हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जोशी इन कनाडा। मैं हूं दीपांश जोशी और मैं ट्रैवल कर रहा हूं इंडिया टू कनाडा और ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो इस चैनल में मैं सब कुछ बताऊंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ट्रैवल करते समय इंडिया टू कनाडा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक दिस वीडियो। सो मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे स्टेप्स होंगे मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं पहुंच चुका हूं अपना दिल्ली एयरपोर्ट। बस मेरी फ़्लाइट है अभी थोड़ी देर में 5 बजे की और मैं अब बस अंदर ही जा रहा हूं। तो दिस इज़ बाय बाय इंडिया, लव यू, विल मीट यू सून। और वो रही मेरी फैमिली, ठीक है। तो अंदर जाके मिलता हूं और दिखाता हूं आप सबको कैसे कैसे होता है सब कुछ और कैसे कैसे मैं आगे जाता हूं और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी स्टेप्स फॉलो करने होंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। और जो भी इमिग्रेशन में यूज़ होगा, जो चीज़ें आप नहीं ले जा सकते वो भी आगे बताऊंगा सब कुछ। तो मिलते हैं अंदर जाकर। आई एम एट द इंटरनेशनल डिपार्चर्स नाउ और इंटरनेशनल डिपार्चर्स का इमिग्रेशन पे अभी स्टैंप लगेगा, उसके बाद का स्टेप मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचोगे आपको सबसे पहले अपने बैगेजेस सबमिट करने पड़ेंगे, वो बट ऑब्वियस सी बात है। और आपके पास एक ही बैगेज होगा जो आपके हैंड बैगेज होगा, जो आपके केबिन में आपके साथ जाएगा। और दूसरी बात, जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हो अपना इमिग्रेशन चेक, पूरा सिक्योरिटी चेक, आपको अपने गेट की तरफ प्रोसीड करना है, विच आई एम डूइंग राइट नाउ। सो मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ और एयर इंडिया में पहले क्या था, 15 नवंबर से पहले जिन्होंने बुकिंग कर रखी थी, स्पेशली कनाडा एंड यूके आई थिंक, तो उनको 1 पीस एक्स्ट्रा मिलता था ऑन स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन वो 15 नवंबर से पहले टिकट बुक होनी चाहिए थी। तो मैं भी 3 पीस कैरी कर रहा था, तो 1 पीस मेरे को वापस भेजना पड़ गया। इसके लिए आप भी ध्यान रखना। और दूसरी बात कि अब मैं अपने गेट की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ और अभी तक तो यही सब हुआ। और जैसे जैसे आगे जो भी मेरे साथ होगा, द थिंग्स आई विल फेस आई विल टेल टू यू। सो तब तक अभी मैं आपको कहीं बैठता हूँ, कोई कॉफ़ी पीता हूँ, फिर मैं पहुंच चुका हूँ अपने गेट पे और अभी तक सब स्मूथ चल रहा है, थैंक्स टू गॉड। और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया यहाँ पर आके भी एक बार दोबारा, ताकि मेरे को इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और कनाडा ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो आपको अराइव कैन पे एक अपना ट्रैवल डिटेल डालनी पड़ती है, अपना क्वारंटीन प्लान सब कुछ डालना पड़ता है, जहाँ पर आप क्वारंटीन होगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी वहाँ के रैंडम टेस्टिंग के बाद। और क्या कहते हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे को आपको स्पेशली बताने की ज़रूरत पड़े, और अभी तक सब कुछ स्मूथ है। और जैसे ही अब मैं फ़्लाइट में बैठूंगा तो आपको अपनी फ़्लाइट दिखाऊंगा, अपनी सीट दिखाऊंगा और छोटी सी एक जर्नी दिखाऊंगा मेरी इंडिया से कनाडा तक की, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, विच इज़ द टॉपिक ऑफ माई वीडियो। और अभी मैं बस आई एम हैविंग कॉफ़ी एंड आई वेरी सून गेट इन टू माई फ़्लाइट, आई थिंक जस्ट हाफ एन आवर मोर। सो सी या। लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ रखने हैं। तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो आप अपना 10th 12th और अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो उसकी मार्कशीट, उसके बाद IELTS का TRF जो आप उसके साथ लगाते हो। IELTS करने के बाद आप अपना ऑफ़र लेटर सिक्योर करते हो। ऑफ़र लेटर के बाद आप फ़ीस पे करते हो, जिसकी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। देन आपके पास एक फ़ाइनल LOA आता है कॉलेज से, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप GIC बाय करते हो, उसका सर्टिफिकेट। देन आपका जब आप SOP लिखते हो, वो SOP आपके पास होना चाहिए और उस SOP को थॉरली पढ़ लो, क्योंकि वो इमिग्रेशन पे आपसे पूछ सकते हैं कि आपका पर्पस क्या आने का और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। एंड उसके बाद जब आप SOP लिख देते हो, उसके बाद आप अपना मेडिकल कराते हो। मेडिकल आपके पास जो मेडिकल की शीट होती है वो आपको कैरी करनी है, वो जो आपको मेडिकल सेंटर से अप्रूव होकर मिलती है। एंड आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फिर आपका IRCC। जब आप अप्लाई करते हो तो उसका पेमेंट रिसिप्ट, उसके बाद IRCC से जो आपको एक लेटर मिलता है दैट वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, देन योर बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शनल लेटर। एंड उसके बाद आपका जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर्म आता है वो, पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर्म आने के बाद आपका वीज़ा आता है, वीज़ा की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है वैलिडिटी ऑफ योर बायोमेट्रिक्स। एंड फिर आता है आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट। एंड जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मिस मत करना। उसके बाद आपका इंश्योरेंस, एंड इंश्योरेंस के बाद आपका कोविड सर्टिफिकेट आई मेंशन्ड। एंड और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो मैं भूल रहा हूँ,
नहीं, ऐसा तो और कोई मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैं भूल रहा हूँ इस समय। लेकिन आपको जो एक चीज़ याद रखनी है वो आपको एक इसको पोर्टफोलियो में लगा लेना, ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। और आपकी फ़ीस की जो टीटी कॉपीज़ जो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो वही वाली कॉपी सर्टिफाइड मानी जाती हैं एट द एंड। और क्या कहते हैं, IRCC के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, A to Z सब कुछ। SOP आई हैव मेंशन एंड आपका GSE सर्टिफिकेट और आपका एक क्वारंटीन प्लान आपको, बट अभी क्वारंटीन मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपके पास एक क्वारंटीन प्लान होना चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट डाल दूंगा, तो आप उसके अंदर सिंपली फिल करके वो भी रख सकते हो, क्योंकि अराइव कैन पे आपको उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। अराइव कैन की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, वो भी मैं उसके बारे में भी अभी आपको वीडियो में बता दूंगा आगे। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिस कर रहे होंगे तो मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा। वैसे तो मैं कोई डॉक्यूमेंट्स भूल नहीं रहा, यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। और इन सब की एक एक हार्ड कॉपी भी आप रखो। और हाँ, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ज़रूर रखो, क्योंकि वो वहाँ पर ईज़िली आपको मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी भी तो बहुत कॉस्टली आपको होगा वो। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ अपनी काफ़ी सारी रख लो। और अपना अगर रिज्यूमे नहीं बनाया तो एक रिज्यूमे, एक मतलब पूरा लेआउट एक तैयार कर लो उसका, बस उसे फाइनलाइज अपना नंबर वगैरह वहाँ जाकर डाल देना। मैं पासपोर्ट बताना भूल गया, वो आप कैरी करोगे ही। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, और उसका DL एक्सट्रैक्ट, ये मत भूलना प्लीज़। फाइनली मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहा हूँ और बोर्डिंग टाइम हो चुका है, बोर्डिंग कंप्लीट हो चुका है मेरा। बस फ्लाइट की तरफ जा रहा हूँ, अंदर बैठता हूँ और आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ पूरी फ़्लाइट कैसी होती है। मिलते हैं फ़्लाइट में। फाइनली मैं अपनी फ़्लाइट में जा रहा हूँ, बस अंदर जाके दिखाऊँगा आप सबको। दिस इज़ द एयरक्राफ्ट। हाँ जी, मैं स्टूडेंट। Finally I've reached Vancouver after 14 hours of flight। और फ़्लाइट ठीक थी, मतलब कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। अभी बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए अपना। मैं अभी बाहर आया हूँ जस्ट वहाँ से, केबिन से अपने। तो बस अब इमिग्रेशन के लिए जा रहा हूँ, और फिर इमिग्रेशन के बाद आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन पे क्या होता है। ये वैनकूवर है, वैनकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो मेरे को पासपोर्ट स्कैन करना है, आप लोगों को भी करना पड़ेगा जब आप आओगे। तो मैं पासपोर्ट स्कैन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैं अपना पासपोर्ट स्कैन कर रहा हूँ अभी। पासपोर्ट स्कैन करने के बाद इमिग्रेशन के लिए जाऊँगा। पासपोर्ट स्कैन हो चुका है, और पासपोर्ट स्कैन के बाद एक ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों आए हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं स्टडी वीज़ा के लिए आया हूँ। और उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरी एक्चुअली क्लासेस 4 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने कहा आप लेट नहीं हो। तो उन्होंने ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे और मेरे से पूछा कि आप लेट हो तो आपको हम कैसे जाने दें एंड ऑल। तो मैं कहा कि मेरी जो एडमिशन एडवाइज़र थी मेरे स्कूल की, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी की, उन्होंने ही परमिशन दिया था कि आप अपनी क्लासेस स्टार्ट होने के 1 हफ्ते तक आ सकते हो। तो फिर उन्होंने हमें इमिग्रेशन के लिए भेजा। इमिग्रेशन के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। तो इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, स्टडी परमिट मिल गया मेरे को। मेरे से खाली LOA मांगा था उन्होंने, और कुछ नहीं मांगा था। और उन्होंने कहा कि आप अपना जो भी उन्होंने मतलब उसमें कहा कि जो कंडीशन है हमको फॉलो करना, और कंट्री में जब आओ और जाओ तो इसको अपने साथ लेके रखना। बस दैट्स इट। अब एयरपोर्ट से बाहर जाके आपको बताता हूँ और क्या क्या हुआ एयरपोर्ट से।